लैंड बैंक, जो जमीन सहारा के पास है, वो सहारा की सबसे बड़ी ताकत है। क्या वहां से आएंगे ये 20,000 करोड़ रुपए? साल 1978 में 2,000 रुपए से शुरू करने वाला शख्स 24,000 करोड़ के विवाद में गिरफ्तार हुआ। साल 1978 में 3 कर्मचारियों के साथ गोरखपुर में दुकान शुरू करने वाले सुब्रत राय अब 10 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा करते हैं। साल 1978 में सिर्फ 42 ग्राहकों वाले सुब्रत राय 7 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ने का दावा करते हैं। ये कहानी कामयाबी की कहानी होती अगर सेबी के साथ सहारा ग्रुप अपने सबसे बड़े झगड़े में न उलझा होता। निवेशकों के हितों का ख्याल रखने वाली भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का दावा है कि सहारा को निवेशकों से लिए हुए 24,000 करोड़ रुपए लौटाने हैं, लेकिन सहारा ग्रुप का कहना है कि उसे इतनी रकम तो देनी ही नहीं है। सहारा ने एक विज्ञापन में दावा किया कि उसकी नेटवर्थ कुल 68,000 करोड़ है, जबकि उसके पास 1.5 लाख करोड़ की संपत्तियां हैं। इस दावे पर सेबी को यकीन नहीं है। किसी व्यापार का आधार कामयाबी होता है, लेकिन सहारा के व्यापार की कहानी नाकामयाबियों से जुड़ी है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक अमेरिका में गैस स्टेशन, सैटेलाइट को किराए पर लेना, निर्यात के धंधे में जुटना, इन तमाम कामों में नाकाम साबित हो चुका है सहारा। मीडिया, एयरलाइंस के धंधे में हाथ आजमाना, रिटेल में उतरना भी कामयाब नहीं हो सके। सहारा जिस काम को कामयाबी से कर रहा है वो है जमीन खरीदना और एजेंटों के जाल से पैसा जुटाना। लेकिन क्या इन ताकतों के जरिए वो 20,000 करोड़ चुका पाएगा? पीटीआई के मुताबिक अदालत से सुब्रत राय ने कहा कि वो अपनी संपत्तियां बेचकर ये पैसा चुका देंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक एक तरफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, वहीं मुंबई में सहारा ग्रुप के अधिकारी ऐसी प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाने में जुटे थे जिन पर कोई विवाद न हो और जिन्हें बेचकर सहारा ग्रुप 20,000 करोड़ की रकम चुका सके। लेकिन इसके लिए सहारा को अपने जमीन के बैंक का बड़ा हिस्सा बाजार में बेचना पड़ सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर में आकलन किया गया है कि सहारा की संपत्ति का एक हिस्सा लंदन और न्यूयॉर्क में पहुंच चुका है। लंदन में ग्रासनेवर हाउस और प्लाजा एंड ड्रीम्स डाउनटाउन न्यूयॉर्क में खरीदा गया। इनके अधिग्रहण के बाद इन पर लोन भी लिया गया। विदेशों में खरीदी गई प्रॉपर्टी से पैसा वापस भारत लाना सहारा ग्रुप के लिए आसान नहीं होगा। इसी तरह सहारा की साख दांव पर लगी है। एजेंटों के अपने नेटवर्क के जरिए और पैसा जुटाना भी सहारा के लिए अब आसान नहीं होगा। दिलचस्प ये है कि सहारा मुश्किल में फंसा होगा, लेकिन सुब्रत राय इसमें मदद नहीं कर पाएंगे। कुछ वक्त पहले ही सुब्रत राय ने अपनी निजी संपत्ति महज 3 करोड़ बताई थी। बिजनेस भास्कर की खबर के मुताबिक सुब्रत राय के पास आभूषण 1 करोड़ 7 लाख के हैं। कैश और बैंक बैलेंस सिर्फ 34 लाख है। फिक्स डिपॉजिट 1 करोड़ 59 लाख रुपए। अचल संपत्ति कुछ नहीं। बदौली में चीनी मिलें खरीदने के लिए कर्ज 11 करोड़ रुपए। खुद कर्ज में डूबे सुब्रत राय कैसे सहारा की मदद कर पाएंगे? अब ये पूरा मामला अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट में 21 फरवरी को सहारा के वकीलों ने स्वीकार किया था कि जो संपत्तियां सेबी को दी गई हैं उन्हें बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि उनसे दूसरे लोगों का भी ताल्लुक है। इसके बाद ही सुब्रत राय को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया था। हाजिर नहीं होने पर गिरफ्तारी हुई और अब सुब्रत राय अगली सुनवाई तक जेल में है।